इन्वेस्टमेंट, जब भी ये शब्द आता है तो हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट लेना हर व्यक्ति ये चाहता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने की श्योरिटी 100% रहती है। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो क्या सिर्फ पैसा ही इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही चीज है जिसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है? नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इज टाइम इन्वेस्टमेंट। तो हम टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम मनी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको 100% रिटर्न मिलेगा, चाहे आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम मनी इन्वेस्टमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों की बात यहां साथ साथ करेंगे। पहला, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में इन्वेस्ट करना, सोने में इन्वेस्ट करना। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर तो सदियों से सोने में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ऐसा करता आया है, क्योंकि हमको ये बिलीफ सिस्टम है कि सोने में इन्वेस्ट किया हुआ हमेशा कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही वैल्यू मिलेगी। और कितने देशों में ही रिजर्व, गोल्ड रिजर्व रखना बहुत जरूरी होता है। इस पे भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि किस देश के पास गोल्ड रिजर्व कितना है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके इक्वल अगर हम बात करें, टाइम इन्वेस्ट करना कहां पर? अपनी नॉलेज में, अपने स्किल में, अपनी वैल्यूज को गेन करना, उसके लिए आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना। और वो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ अपने नॉलेज की अर्निंग के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो आपको कंपाउंडेड होके ही ऑलवेज मिलेगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट, जो मनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेकंड इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आज के समय में कंपाउंडेड इंटरेस्ट देता है। लास्ट 20 इयर्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 20 इयर्स में म्यूचुअल फंड्स में हमेशा कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड होता ही क्या है? एक कंपनी जब हजारों लाखों लोगों के पैसे को इकट्ठा करके फंड मैनेजर्स की हेल्प से उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं शेयर मार्केट में, डिफरेंट कंपनीज में, तो वो म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम हिस्ट्री की बात करें लास्ट 20 इयर्स की, तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में मिलता ही मिलता है। इसके इक्वल अगर हम टाइम की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपने नेटवर्किंग में, अपने रिलेशनशिप में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना हमेशा आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न में मिलता है। अपने नेटवर्क को ग्रो कैसे किया जा सकता है? अलग अलग लोगों के साथ आप अपना सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वहां आप अपने स्किल सेट के लोगों के साथ, अपने विचार के लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग होती है, आपका डिस्कशंस होता है और वहां से आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। रिलेशनशिप और नेटवर्क को बिल्ड करना और लॉन्ग टर्म तक उसको सरवाइव करके रखना हमेशा उसकी केयर करके, नर्चर करके ही किया जा सकता है और रिटर्न आपको 100% कंपाउंडेड मिलेगा। थर्ड इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस। मनी का जब इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में होता है, बिजनेस का हमेशा रिटर्न कंपाउंडेड ही मिलता है। आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी IT कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी को दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है और वहां से कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छी कंपनी के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ ही रिटर्न मिलेगा। बिजनेस के इक्विवेलेंट अगर हम बात करें टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा सोशल एक्टिविटीज के लिए, सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए डोनेशन देकर, टाइम का डोनेशन देकर, सोसाइटी को टाइम देकर आप वहां से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका रिटर्न भी आपको 100% कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा। सोसाइटी में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आपने देखा होगा मंदिर, गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, लंगर की सेवा करते हैं,
वहां जाकर लंगर बांटते हैं। कितने ही बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो भी जाकर मंदिर या गुरुद्वारे में अपनी सेवा करते हैं। मंदिर गुरुद्वारे में जूता घर भी होता है, वहां जूते घर में जाकर भी लोग पॉलिश करते हैं। मर्सिडीज में बैठ के आएंगे और गुरुद्वारे मंदिर के जूता घर में बैठकर जूते की पॉलिश करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसे आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर डोनेट टाइम का डोनेशन होता है, गरीब बच्चों को आप टीच भी कर सकते हैं फ्री में, या फिर आप साथ में एनवायरनमेंट की केयर भी कर सकते हैं, वो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कहीं पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, या फिर प्लास्टिक का कम से कम यूज किया, कम से कम उपयोग किया प्लास्टिक का। ऐसे करके आप सोशल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने टाइम को, और उसका रिटर्न आपको हमेशा कंपाउंडेड ही मिलेगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही सेफ इन्वेस्टमेंट रही है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ली थी, ये दुकान ली थी, और आज तक उस दुकान का किराया आ रहा है। ऐसी इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट में, कमर्शियल शॉप्स में करते हैं, जिसका रिटर्न, उसकी वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है, कंपाउंडेड वैल्यू मिलती है डाउन द टाइम, लेकिन उसका आप जो रेंट है उसको भी आप यूज करते हैं। तो रियल एस्टेट, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड में जाइए, चाहे आप फ्लैट्स में जाइए या कमर्शियल शॉप्स में जाइए, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। लैंड में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके पैरेलली जब हम टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेंटल पीस, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। टाइम आप मेंटली जहां आपको पीस मिले, अपना ध्यान करने पे भी आपको समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन शांत नहीं है, जब तक आपकी कंसंट्रेशन पावर सही नहीं है, जब तक आप फोकस नहीं है, तब तक आप मेंटली कैसे चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको सोचते हैं कि ध्यान बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी कार्य को अगर फोकस होके कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस समय ध्यान में रहकर काम कर रहे हैं। किसी साउंड को सुनना फोकस्ड होके, ओम की ध्वनि को सुनना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये भी ध्यान की सरल प्रक्रिया है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है ध्यान करने की। अगर बारिश की साउंड हो रही है और उस बारिश की साउंड को आप सुन रहे हैं, और अगर किसी बाग बगीचे में आप बैठे हैं, पक्षी चहका रहे हैं, उनकी पक्षियों की आवाज को सुनना, वो भी एक ध्यान है। किसी भी साउंड को सुनना एक ध्यान है, या पॉइंट ऑफ लाइट पर एक कॉन्सेंट्रेट करना, वो भी एक ध्यान है। तो ध्यान एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। मेंटल पीस बहुत जरूरी है। आप अपने मेंटल पीस के लिए, मन की शांति के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, और उस पर समय लगाना, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना, हमेशा आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ ही रिटर्न मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, कितने सालों से ये स्कीम हम सुनते आ रहे हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाला तो हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आपको लॉन्ग रन में हमेशा आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आप पैसा डाल सकते हैं। इसके पैरेलली अगर हम टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, फिजिकल फिटनेस पे टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका शरीर ठीक नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है, आपके ऑर्गन्स शरीर के सही ढंग से काम नहीं कर रहे, अगर लेट से आपके हार्ट में कोई चैलेंज आ रहा है, आपकी किडनी अगर वो हेल्दी है, आपका हार्ट हेल्दी है, आपका ब्रेन हेल्दी है, आपके लंग्स हेल्दी हैं, लीवर हेल्दी है, तो आप उतनी ही एनर्जेटिक तरीके से हर काम को कर सकते हैं। तो फिजिकली फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी में फिजिकल फिट रहने के लिए टाइम को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका रिटर्न आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज 100% श्योरिटी के साथ कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। फिजिकल फिट कैसे रह सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, फिजिकल फिट रह सकते हैं, या फिर कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स में बैडमिंटन, टीटी एक्सेट्रा आ जाता है। आउटडोर गेम्स में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बहुत से गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं।
द मेन फोकस एरिया शुड बी आपका टाइम आपकी बॉडी पर इन्वेस्ट होना चाहिए, आप फिजिकली फिट रहने चाहिए। डिफरेंट तरीकों को आप यूज कर सकते हैं फिजिकल फिट रहने के लिए। तो ये 5 इन्वेस्टमेंट, ये 5 सेफ इन्वेस्टमेंट हैं जो आप मनी का इन्वेस्टमेंट करके, टाइम का इन्वेस्टमेंट करके आप हमेशा 100% कंपाउंडेड श्योर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो हमेशा इन 5 इन्वेस्टमेंट पे अपना फोकस कीजिए। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्वस्थ रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए, फिट रहिए और जहां भी रहिए अपने आसपास सफाई बनाकर रखिए। थैंक यू सो मच।